हेलो दोस्तों, आज मैंने नया ज़बरदस्त वीडियो बनाया है। मूचिन्स टीम वर्सेस डीन ताइकांग टीम का वीडियो बनाया हूँ। पहले सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। चलो बिना देरी का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेट हॉल के अंदर आज का माहौल बिल्कुल अलग था। नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स एक ही जगह पर इकट्ठा हुए थे। और वजह थी वो इवेंट जिसका इंतजार हर स्पिरिचुअल एकेडमी सालों से करती थी, ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट। सिर्फ 2 दिन बाद ये महायुद्ध शुरू होने वाला था और आज एकेडमी के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स और टॉप जीनियसेस अपनी आखिरी तैयारियों के लिए यहाँ मौजूद थे। हॉल के बीचों बीच मूचेन, लोअली, शेन कांगशिंग, ली स्वानथोंग और हेवनली रैंकिंग के बाकी टॉप एक्सपर्ट्स खड़े थे। उनके सामने डीन ताइकांग, एल्डर झूतियान, हॉल मास्टर मोयू और एकेडमी के सभी इंपॉर्टेंट एल्डर्स बैठे हुए थे। यहाँ तक कि लिंगशी भी अपने सिक्लूडेड कोर्टयार्ड से बाहर निकलकर इस मीटिंग का हिस्सा बनी थी। इस वक्त पूरी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की सबसे पावरफुल लाइनअप इसी हॉल के अंदर मौजूद थी। डीन ताइकांग ने अपनी गहरी नज़र सभी स्टूडेंट्स पर डाली। उनका एक्सप्रेशन पहले से ज्यादा सीरियस था। उन्हें पता था कि आने वाले कुछ दिन एकेडमी की किस्मत बदल सकते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, सिर्फ 2 दिन बाद ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट शुरू होगा। ये टूर्नामेंट हमारी एकेडमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यकीन है कि तुम सब जानते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ये सुनते ही हॉल के अंदर खड़े सभी स्टूडेंट्स के चेहरे सीरियस हो गए। शेन कांगशेंग, ली स्वानथोंग और मूचेन सभी ने चुपचाप सिर हिला दिया। सबको पता था कि अगर इस बार नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाई तो उनसे 5 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज में से एक होने का टाइटल छीना जा सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो ये एकेडमी के लिए सिर्फ एक हार नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपमान होता। डीन ताइकांग ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम सब में से कई लोग पहली बार ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे, इसीलिए पहले मैं तुम्हें टूर्नामेंट के रूल समझा देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनने लगे। डीन ताइकांग बोले, टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक हर टीम में 5 मेंबर्स होते हैं। इस बार हमारी एकेडमी सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को भेज रही है। इसका मतलब है कि तुम सबको 2 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा। ये सुनते ही सब और भी ज्यादा अटेंटिव हो गए। डीन ने पहली टीम का नाम अनाउंस किया। फर्स्ट टीम का लीडर शेन कांगशेंग होगा। उसके साथ ली स्वानथोंग, हे याओ, सू स्वान और यांगलिन रहेंगे। फिर उन्होंने दूसरी टीम की तरफ देखा। सेकंड टीम का लीडर मूचैन होगा। उसके साथ लुअली, शू हांग, जाओ किंगशान और मूचांग यांग रहेंगे। जब यह अनाउंसमेंट हुई तब मूचैन और शेन कांगशेंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को समझ आ गया था कि अब एकेडमी का भविष्य उनके कंधों पर था। दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठियां कस ली। डीन ताइकांग ने एक हल्की सी बेचैन मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहता था कि सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स को एक ही टीम में रखा जाए, लेकिन हम 5 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज में से एक है। हमें कम से कम 2 टीम्स भेजनी ही होंगी, इसीलिए तुम सबको अलग अलग लड़ना पड़ेगा। ये सच था। नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी पहले ही 5 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज में सबसे वीक मानी जाती थी, और अब जब उनकी स्ट्रेंथ 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो रही थी तो उनकी ओवरऑल कॉम्बैट पावर और भी कम हो जाती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मूचैन ने सवाल पूछा, डीन, इस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और बाकी 4 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज कितनी टीम्स भेज रही हैं? ये सवाल सुनते ही डीन ताइकांग मुस्कुरा दिए। उन्होंने जवाब दिया, ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली एकेडमीज की संख्या हजारों में है और हर एकेडमी कम से कम एक टीम भेजती है। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि टोटल कितनी टीम्स होंगी। जैसे ही ये जवाब सबने सुना, उन्होंने ठंडी सांस ली। हजारों टीम्स, और ये कोई आम स्टूडेंट्स नहीं थे। हर टीम अपनी एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियसेस से बनी हुई थी। मतलब टूर्नामेंट के अंदर हर तरफ मॉन्स्टर्स जैसे टैलेंट्स मौजूद होंगे। इतने सारे एक्सपर्ट्स के बीच खुद को प्रूव करना कोई आसान काम नहीं था। डीन ने फिर 4 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी की बात करते हैं। ये नाम सुनते ही मूचैन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। डीन बोले, सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी इस बार 4 टीम्स भेज रही है और हर टीम में उनके स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियसेस हैं। चारों टीम्स के लीडर्स सुपर जीनियसेस हैं, जिन्हें एकेडमी ने सालों तक स्पेशली ट्रेन किया है। हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया। नॉर्दर्न हेवंस मुश्किल से 2 टीम्स भेज पा रही थी, जबकि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी सीधा 4 एलीट टीम्स भेज रही थी। लेकिन अगला नाम सुनते ही मूचेन और भी ज्यादा सीरियस हो गया। डीन ने कहा, जेक सियान भी उन्हीं टीम लीडर्स में से एक है। मूचेन के चेहरे पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही सोच चल रही थी। उसे पहले ही अंदाजा था कि जेक सियान जैसा मॉन्स्टर सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी में भी खुद को सबसे अलग प्रूव करेगा, और आज डीन की बात ने उस अंदाजे को सच साबित कर दिया। जेक सियान अब सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स में से एक बन चुका था। डीन ने आगे कहा, पिछले टूर्नामेंट में भी सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी ने 4 टीम्स भेजी थी, लेकिन उस वक्त उनकी लाइनअप इतनी पावरफुल नहीं थी। इस बार उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी है। उनकी आवाज़ धीरे धीरे और भी सीरियस हो गई। लगता है सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी इस बार सभी एकेडमीज को हिला देना चाहती है। सभी एल्डर्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। डीन ने समझाया, एकेडमी हेड की पोजीशन कई दशकों से खाली पड़ी है। सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी बहुत सालों से उस पोजीशन को पाना चाहती है, लेकिन मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी, मिरियाड फीनिक्स एकेडमी और अजियोस का स्पिरिचुअल एकेडमी के प्रेशर की वजह से वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी की रेप्यूटेशन और इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ी है, और अगर इस बार टूर्नामेंट में उन्होंने
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा दिया तो एकेडमी हेड की पोजीशन सच में उनके हाथ लग सकती है। ये खबर सुनते ही एल्डर झूठीहान और बाकी एल्डर्स के चेहरे टेंशन से भर गए। एकेडमी हेड का टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं था, वो पूरी स्पिरिचुअल एकेडमी वर्ल्ड की सबसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन थी। जिसके पास ये टाइटल होता उसके वर्ड्स का वेट सबसे ज्यादा माना जाता। और सबसे बड़ी बात, नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी और सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के बीच पुरानी दुश्मनी भी मौजूद थी। अगर सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी हेड बन गई तो नॉर्दर्न हेवंस के लिए सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकती थी। उनका 5 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज वाला स्टेटस भी खतरे में पड़ सकता था। डेन ताइकांग ने सबकी तरफ देखते हुए आखिरी बात कही। सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के अलावा बाकी 3 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज ने भी 3-3 टीम्स भेजी हैं। हर टीम उनके स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट से बनी हुई है। इस बार कोई भी एकेडमी अपनी स्ट्रेंथ छुपाने नहीं वाली। डेन की आवाज हॉल में गूंज उठी। ये टूर्नामेंट पिछले सभी टूर्नामेंट से ज्यादा डेंजरस और इंटेंस होने वाला है। हर जीनियस, हर एक्सपर्ट और हर मॉन्स्टर लेवल टैलेंट अपनी पूरी पावर के साथ बैटलफील्ड में उतरेगा। इसीलिए अगर तुम लोग नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का नाम रोशन करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लिमिट्स तोड़नी होंगी। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स के दिल में एक ही चीज चलने लगी, बैटल स्पिरिट। उन्हें पता था कि 2 दिन बाद शुरू होने वाला टूर्नामेंट सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये काउंटलेस जीनियसेस के बीच सर्वाइवल और ग्लोरी की जंग थी। और इस जंग में या तो उनका नाम पूरी दुनिया में चमकेगा या फिर वो हजारों टैलेंट्स की भीड़ में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ग्रेट हॉल के अंदर माहौल पहले ही काफी हैवी था, लेकिन डीन ताइचांग की अगली बात ने सभी के एक्सप्रेशंस को और भी सीरियस बना दिया। उन्होंने धीरे से कहा, 5 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज के अलावा भी कई एलीट स्पिरिचुअल एकेडमीज मौजूद हैं। उनमें से कुछ की स्ट्रेंथ और फाउंडेशन इतनी पावरफुल है कि वो हमारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से बिल्कुल कम नहीं है। और कई सालों से वो हमारे 5 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज वाले टाइटल पर नजर जमाए बैठे हैं। ये सुनते ही शेन कांगसेंग और बाकी एक्सपर्ट्स एक दूसरे की तरफ देखकर कड़वी हंसी हंस दिए। सबको समझ आ गया था कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की सिचुएशन उतनी स्टेबल नहीं थी जितनी बाहर से लगती थी। बहुत सी एकेडमीज उनकी जगह लेने का इंतजार कर रही थी। डीन ताइचांग ने फिर एक और शॉकिंग खुलासा किया। इस बार ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का बैटलफील्ड एक ब्रोकन कॉन्टिनेंट का फ्रैगमेंट होगा। ब्रोकन कॉन्टिनेंट, ये नाम सुनते ही मूचेन और बाकी स्टूडेंट्स के चेहरों पर क्यूरियोसिटी उभर आई। डीन ने उनकी तरफ देखकर समझाना शुरू किया। एंशिएंट एरा में ये ब्रोकन कॉन्टिनेंट ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स में से एक था, लेकिन एक टेरिफाइंग डिजास्टर की वजह से पूरा कॉन्टिनेंट टुकड़ों में टूट गया। आज जो बचा है वो सिर्फ उसके फ्रैगमेंट्स हैं। हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया। एंशिएंट एरा, डिजास्टर, ब्रोकन कॉन्टिनेंट, सिर्फ इन शब्दों से ही लोग उस युग की भयंकर तस्वीर इमेजिन कर सकते थे। डीन ने आगे कहा, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इन फ्रैगमेंट्स को ट्रेजर लैंड माना जाता है, क्योंकि एंशिएंट एरा की काउंटलेस रूइंस, इनहेरिटेंसेस और ट्रेजर्स आज भी उनके अंदर छुपे हुए हैं। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। एंशिएंट इनहेरिटेंस, ये सिर्फ 2 शब्द ही किसी भी कल्टीवेटर को पागल कर देने के लिए काफ़ी थे। डीन मुस्कुराकर बोले, अगर किसी की डेस्टिनी अच्छी हुई तो उसे एंशिएंट एक्सपर्ट की इनहेरिटेंस मिल सकती है, या फिर कोई पावरफुल स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, एंशिएंट टेक्निक या हिडन ट्रेजर मिल सकता है। अब सिर्फ मूचेन ही नहीं बल्कि हॉल के अंदर मौजूद हर जीनियस के दिल में एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। लेकिन डीन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। ये ब्रोकन कॉन्टिनेंट का फ्रैगमेंट 5 ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमीज को मिला था, लेकिन उसके अंदर अभी भी कई डेंजरस सील्स और अननोन डेंजर्स मौजूद हैं। इसी वजह से किसी एकेडमी ने उसकी पूरी एक्सप्लोरेशन करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए डिस्कशन के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि इसी ब्रोकन कॉन्टिनेंट को ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का बैटलफील्ड बनाया जाएगा। ये सुनकर सब समझ गए कि टूर्नामेंट सिर्फ कंपटीशन नहीं होगा, ये एक ट्रेजर हंट भी होने वाली थी, और साथ ही एक ब्लडी बैटलफील्ड भी। मूचैन और बाकी सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर किसी की आंखों में एक ही चीज़ नजर आ रही थी, इंटरेस्ट। अगर बैटलफील्ड के अंदर एंशिएंट रूइंस मिल सकती हैं तो कोई भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहेगा। लेकिन तभी मूचैन के दिमाग में एक और सवाल आया। उसकी भौएं हल्की सी सिकुड़ गई। डीन, अगर सभी टीम्स उस ब्रोकन कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करेंगी और वहाँ एंशिएंट इनहेरिटेंसेस भी होंगी तो फिर फाइट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगी। डीन ताइचांग ने सीधा सिर हिला दिया। बिल्कुल। उनकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सीरियस हो गई। वहाँ तुम्हारी एकेडमी के अलावा हर कोई तुम्हारा एनिमी होगा। हॉल के अंदर खामोशी छा गई। डीन ने आगे कहा, ट्रेजर के लालच में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंशिएंट इनहेरिटेंस के लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। इसलिए बैटलफील्ड के अंदर जो बैटल्स होंगी वो बहुत क्रूअल और मर्सिलेस होंगी। ये सुनते ही सबके चेहरे और भी सीरियस हो गए। डीन ने फिर एक और सवाल पूछा, तुम लोग जानते हो कि हज़ारों टीम्स में से कितनी टीम्स फाइनल बैटल तक पहुंच सकती हैं? सबने नामे सिर हिला दिया। डीन ने धीरे से जवाब दिया, सिर्फ 8। पूरा हॉल एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। सिर्फ 8 टीम्स, हज़ारों टीम्स में से? सबके दिल झटके से भर गए। ये एलिमिनेशन रेट किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। डीन ने कहा, फाइनल बैटल के लिए सिर्फ 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगी। मूचैन की आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत इमेजिन किया कि ब्रोकन कॉन्टिनेंट के अंदर कितना टेरिफाइंग स्लॉटर होने वाला है। हज़ारों जीनियसेस, हज़ारों एक्सपर्ट्स
और सब एक ही क्वालिफिकेशन के लिए लड़ेंगे। जो टीम्स लास्ट तक बचेंगी वो डेफिनेटली मॉन्स्टर्स होंगी। डीन ताइचांग ने कड़वी हंसी के साथ कहा, पिछले ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में हमारी एकेडमी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी, तब जाकर हम मुश्किल से टॉप 8 में पहुंच पाए थे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनने लगे, लेकिन फाइनल बैटल के फर्स्ट राउंड में ही हम हार गए। ये बात सुनते ही सभी के एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्हें अब समझ आ रहा था कि टूर्नामेंट का डिफिकल्टी लेवल कितना टेरिफाइंग है। टॉप 8 तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल जैसा था, और उसके बाद भी असली बैटल शुरू होती थी। डीन ने अपनी स्लीव हिलाई। अगले ही पल 10 ग्लोइंग लाइट्स हवा में तैरती हुई मूचेन और बाकी स्टूडेंट्स के सामने आकर रुक गई। सबने ध्यान से देखा, वो ट्रांसपेरेंट जेट प्लैक्स थे। उनकी सरफेस से सॉफ्ट लाइट निकल रही थी और उन पर 2 शब्द लिखे थे, अकेडमी प्लैक। डीन ने समझाया, ये ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का अकेडमी प्लैक है। सभी स्टूडेंट्स ने प्लैक्स को अपने हाथ में ले लिया। डीन ने कहा, टूर्नामेंट शुरू होते ही हर टीम को बेसिक पॉइंट्स दिए जाएंगे। जब कोई टीम किसी दूसरी टीम को हरा देगी तो विनर लूजर की एकेडमी प्लैक से आधे पॉइंट्स ले सकता है। सबकी आंखें सिकुड़ गईं। ये रूल बहुत डेंजरस था। डीन ने आगे कहा, और जब किसी टीम की एकेडमी प्लैक में पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तब वो टीम एलिमिनेट हो जाएगी। अब सबको समझ आ गया था, बैटलफील्ड के अंदर हर टीम एक मूविंग ट्रेजर बन जाएगी। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा एनिमीज मिलेंगे। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। डीन ने गहरी आवाज में कहा, जब किसी टीम के पॉइंट्स टॉप 16 रैंकिंग में पहुंच जाएंगे तब उस टीम की इन्फॉर्मेशन सबकी एकेडमी प्लैक पर डिस्प्ले होने लगेगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। डीन ने कहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उनकी लोकेशन और मूवमेंट डायरेक्शन भी सबको पता चल जाएगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये रूल बहुत ही डेंजरस था। टॉप 16 में आना मतलब पूरे बैटलफील्ड का टारगेट बन जाना, लेकिन हर रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी था। डीन ने आगे बताया, टूर्नामेंट के फाइनल फेज में जब टॉप 16 टीम्स में से आधी टीम्स अपने एकेडमी प्लैक्स डिस्ट्रॉय कर देंगी तब एलिमिनेशन फेज शुरू होगा। उस वक्त रैंकिंग में जो टॉप 8 टीम्स होंगी उन्हें सीधा फाइनल बैटल के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। मूचेन और बाकी सबकी आंखें चमक उठी। अब उन्हें समझ आ गया था कि टॉप 16 में आना कितना इंपॉर्टेंट है। रिस्क भी बहुत बड़ा था, लेकिन रिवॉर्ड उससे भी बड़ा था। डीन ताइचांग की बातें खत्म होते ही ग्रेट हॉल फिर से खामोश हो गया। सब लोग टूर्नामेंट के टेरिफाइंग रूल्स को अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे थे। हजारों जीनियसेस, एंशिएंट रूइंस, हिडन ट्रेजर्स, काउंटलेस एनिमीज और सिर्फ 8 फाइनलिस्ट्स। ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं था, ये सर्वाइवल वॉर थी। डीन ताइचांग धीरे से खड़े हुए। उन्होंने मूचेन, शेन कांगसेंग, ली श्वानटोंग और बाकी सब स्टूडेंट्स की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद साफ नजर आ रही थी। मैं जो कुछ कहना चाहता था कह चुका हूँ। आगे क्या होगा ये तुम सब पर डिपेंड करता है। नॉर्डर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सभी लोग तुम्हारी तरफ देख रहे होंगे। हम सब फाइनल बैटल में हमारी एकेडमी का फ्लैग देखना चाहते हैं। ये सुनते ही मूचेन और बाकी सबके दिल तेज धड़कने लगे। उन्होंने एक साथ गहरी सांस ली। फिर सबने डीन ताइचांग की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। अगले ही पल पूरे ग्रेट हॉल में एक जबरदस्त आवाज गूंज उठी, हम नॉर्डर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उस पल हॉल के अंदर मौजूद हर एक्सपर्ट की आंखों में डिटर्मिनेशन जल रही थी। 2 दिन बाद ब्रोकन कॉन्टिनेंट का गेट खुलेगा और उस गेट के पार उनका इंतजार कर रही थी एक ऐसी ब्लडी जर्नी जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियसेस ही जिंदा बचकर फाइनल बैटल तक पहुंच पाएंगे। पिछले 2 दिन ऐसे गुजर गए जैसे पलक झपकते ही वक्त हवा बनकर निकल गया हो, और अब वो दिन आ चुका था जिसका इंतजार ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स की हर स्पिरिचुअल एकेडमी को सालों से रहता था। सुबह की पहली सूरज की किरणें जब अंधेरे को चीरकर धरती पर फैलने लगी तब पूरी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी एक अलग ही एनर्जी से भर चुकी थी। हर तरफ स्टूडेंट्स के चेहरों पर एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और उम्मीद साफ नजर आ रही थी, क्योंकि आज ऑफिशियली शुरू होने वाला था ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये वो स्टेज थी जहां काउंटलेस जीनियसेस अपनी ताकत, टैलेंट और डेस्टिनी को प्रूव करने वाले थे। जो यहाँ खुद को सबसे अलग साबित कर देता, उसका नाम पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स में गुंजरता। हर एकेडमी का सपना था कि उसके स्टूडेंट्स इस बैटलफील्ड में चमके और अपनी एकेडमी का नाम रोशन करें। पुराने टूर्नामेंट्स के चैंपियंस आज ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के लेजेंडरी एक्सपर्ट्स बन चुके थे। इसी वजह से हर पार्टिसिपेंट के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, विक्ट्री, सिर्फ विक्ट्री। जैसे जैसे सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ता गया, नॉर्डर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का माहौल और भी गर्म होता गया। एकेडमी के हर कोने में लोगों का समुंदर उमड़ पड़ा था। ऑर्डिनरी स्टूडेंट से लेकर हाई लेवल एल्डर्स और इंस्ट्रक्टर्स तक सभी बाहर निकल आए थे। सबकी नजरें टूर्नामेंट पर टिकी हुई थीं। हर किसी को पता था कि ये कॉम्पिटिशन एकेडमी के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला था। इसी बीच लोअर गॉडेस एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के एक कमरे में मूचेन अपनी तैयारी पूरी कर रहा था। उसने एकेडमी की ऑफिशियल ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। यूनिफॉर्म उसके स्लिम और स्ट्रॉन्ग बॉडी पर परफेक्टली फिट हो रही थी। उसकी चेस्ट पर नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का सिंबल चमक रहा था। एक ऊंचा माउंटेन पीक, उस पर सीधा खड़ा एक पाइन ट्री और उसके ऊपर आसमान में फैलता हुआ सी ड्रैगन का शैडो। ये सिंबल एकेडमी की स्ट्रेंथ और डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता था। मिरर के सामने खड़े होकर मूचेन ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका हैंडसम फेस, उसकी डीप ब्लैक आईज और उसकी कॉन्फिडेंट ऑरा उसे और भी आउटस्टैंडिंग बना रही थी। आज वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, आज वो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव था। खुद से सैटिस्फाई होने के बाद मूचेन ने रूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, लोअर गॉडेस एसोसिएशन के मेंबर्स की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। सब लोग पहले से ही कोर्टयार्ड में जमा थे और मूचेन का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही उनके चेहरों पर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन साफ नजर आने लगी।
एसोसिएशन के ज्यादातर मेंबर्स वही फ्रेशमैन थे जो शुरुआत से मूचैन और लुआली के साथ खड़े रहे थे। जब एसोसिएशन नई नई बनी थी तब मूचैन ने काउंटलेस बैटल्स लड़कर उनकी प्रोटेक्शन की थी। सीनियर स्टूडेंट्स की बुलिंग हो या डेंजरस चैलेंजेस, मूचैन हमेशा सबसे आगे खड़ा नजर आता था। इसीलिए एसोसिएशन के हर मेंबर के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट किसी वर्शिप से कम नहीं थी। मूचैन ने सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कुछ कहने ही वाला था कि उसके बगल वाले रूम का दरवाजा धीरे से खुल गया। अगले ही पल कोर्टयार्ड में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरवाजे के अंदर से एक स्नो वाइट लेग धीरे धीरे बाहर निकली। सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई परफेक्ट आर्टवर्क जिंदा होकर सामने आ गया हो। सबकी नजरें तुरंत उस डायरेक्शन में मुड़ गईं, और जब रूम से पूरी तरह लुआली बाहर आई तो एक पल के लिए सब लोग सांस लेना तक भूल गए। आज लुआली ने अपनी यूजुअल ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी थी। उसकी जगह अकेडमी की ग्रीन यूनिफॉर्म ने ले ली थी, लेकिन उस सिंपल यूनिफॉर्म ने भी उसकी ब्यूटी को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया था। उसका स्लेंडर फिगर, उसकी ग्रेसफुल पॉस्चर और उसकी अनमैच्ड एलिगेंस देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसकी स्नो वाइट नेक एक स्वॉन की तरह खूबसूरत लग रही थी। यूनिफॉर्म उसके परफेक्ट कर्व्स को नेचुरली हाईलाइट कर रही थी। उसकी स्लिम वेस्ट और उसके लॉन्ग स्ट्रेट लेग्स उसे किसी फेरी प्रिंसेस से कम नहीं बना रहे थे। सबसे बड़ा चेंज था उसके बाल। जो लॉन्ग ब्लैक हेयर हमेशा खुले रहते थे, आज एक नीट पोनीटेल में बंधे हुए थे। पोनीटेल उसकी कमर तक पहुंच रही थी और उसकी यूथफुल ऑरा को और भी चार्मिंग बना रही थी। सनलाइट के नीचे खड़ी लुआली किसी हेवनली मेडन की तरह लग रही थी जो गलती से मॉडल वर्ल्ड में आ गई हो। उसकी क्रिस्टल जैसी क्लियर आइज धीरे से ब्लिंक हुई और उसके रेड लिप्स पर एक हल्का सा स्माइल उभर आया। बस इतना ही काफी था। एसोसिएशन के कई मेंबर्स के दिल उसी पल हार चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड इंसान था मूचैन। वो बिना पलक झपकाए लुआली को देखता रह गया। उसने लुआली को काउंटलेस बार देखा था, लेकिन आज जो इमेज उसके सामने थी वो बिल्कुल अलग थी। आज उसके सामने खड़ी लड़की कोल्ड और डिस्टेंट लुआली नहीं थी। आज वो एक एनर्जेटिक, यूथफुल और ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल यंग गर्ल लग रही थी। उसकी ब्यूटी ने आसपास की सनलाइट तक को फीका कर दिया था। मूचैन को इतनी देर तक घूरते देख लुआली का फेस हल्का सा रेड हो गया। उसने अपने लिप्स बाइट किए और थोड़ी शर्माते हुए पूछा, हे, तुम इतना क्या देख रहे हो? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? ये सुनते ही मूचैन फाइनली रियलिटी में वापस आया। उसने ड्रामा करते हुए अपना मुंह पोंछा और बोला, मेरी तो ड्रूल निकल रही है। ये कहकर वो सीधा लुआली के पास पहुंच गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, थोड़ा सा झुककर एक नोबल नाइट की तरह पोज बनाया और स्माइल करते हुए बोला, माई क्वीन, आपका नाइट आपका इंतजार कर रहा है। सब लोग जानते थे कि लुआली फ्यूचर में लुओ गॉड क्लैन की क्वीन बनने वाली थी, लेकिन मूचैन के लिए वो सिर्फ क्लैन की क्वीन नहीं थी, वो उसके दिल की क्वीन भी थी। मूचैन की बात सुनकर लुआली के लिप्स पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ गई। उसने हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया, तुम्हारे जैसे हिम्मती नाइट को हमारे लुओ गॉड क्लैन में पनिशमेंट मिल सकती है। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और ही कह रहे थे। उसने धीरे से अपना सॉफ्ट और डेलिकेट हाथ आगे बढ़ाया और मूचैन के हाथ में रख दिया। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली, और उस पल में 1000 लफ्जों से ज्यादा इमोशंस छुपे हुए थे। कोर्टयार्ड में मौजूद लुओ गॉडेस एसोसिएशन के मेंबर्स तुरंत जोर जोर से चीयर करने लगे। हर तरफ एक्साइटमेंट की आवाजें गूंजने लगी। उनके सामने खड़े ये हैंडसम जीनियस और ये पीयरलेस ब्यूटी सिर्फ लवर्स नहीं थे, ये लुओ गॉडेस एसोसिएशन की प्राइड थे, ये उनकी होप थे, और ये वही लोग थे जो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में ग्लोरी दिलाने वाले थे। मूचैन ने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, चलो चलते हैं। और इसी के साथ लुओ गॉडेस एसोसिएशन के सभी मेंबर्स के बीच मूचैन और लुआली साथ साथ टूर्नामेंट बैटलफील्ड की तरफ बढ़ गए, जहां उनका इंतजार कर रही थी एक नई लेजेंड की शुरुआत। पूरी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी इस वक्त एक्साइटमेंट से फटने वाली थी। हर तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ थी और सबकी नज़रें आसमान की तरफ टिकी हुई थी, क्योंकि आज सिर्फ एक ऑर्डिनरी दिन नहीं था। आज उन वॉरियर्स की रवानगी होने वाली थी जो एकेडमी का नाम लेकर ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के बैटलफील्ड में कदम रखने वाले थे। इसी बीच मूचन ने लोलो की तरफ एक हल्की सी स्माइल भेजी। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली और बिना कुछ कहे दोनों सब कुछ समझ गए। अगले ही सेकंड दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया और उनके शरीर डैज़लिंग लाइट में बदल गए। 2 बीम्स ऑफ लाइट की तरह वो सीधे आसमान की तरफ शूट कर गए। उनके पीछे लो गॉडेस एसोसिएशन के काउंटलेस मेंबर्स भी हवा में उठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर एक जायंट आर्मी मार्च कर रही हो। उनकी फॉर्मेशन इतनी शानदार थी कि नीचे खड़े स्टूडेंट्स के दिल गर्व से भर गए। कुछ ही पलों में मूचन और लोली एकेडमी के सेंट्रल एरिया में पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे उनके सामने जो सीन था उसने माहौल को और भी ग्रैंड बना दिया। पूरा स्काई और ग्राउंड स्टूडेंट्स के समुंदर से भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, और जैसे ही मूचन और लोली की एंट्री हुई भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बट गई। एक रॉयल पैसेज उनके लिए खुल गया। ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं था, ये वर्शिप था। ये उन हीरोज के लिए सल्यूट था जो एकेडमी की ग्लोरी के लिए अपनी जान तक दाव पर लगाने वाले थे। मूचन और लोली धीरे धीरे उस पैसेज से गुजरते हुए आगे बढ़े। आसमान में एक खाली जगह बनी हुई थी जहां एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियसेस पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। शेन कांगसेंग, ली श्वानतोंग, सू स्वन और बाकी टॉप एक्सपर्ट्स सब एकेडमी यूनिफॉर्म में खड़े थे। हर एक के चेहरे पर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन साफ नजर आ रहा था।
अगर कोई उस ग्रुप को देखता तो उसे तुरंत समझ आ जाता कि ये नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन थी। यही वॉरियर्स एकेडमी का फ्यूचर थे, यही वॉरियर्स एकेडमी की होप थे। जैसे ही मोचन और लोली उनके पास पहुंचे, नीचे से डेफनिंग चीयर्स फूट पड़े। स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगे, हर तरफ उनके नाम गूंजने लगे। इस वक्त मूचन और उसके कंपेनियंस सबके दिलों के असली हीरोज बन चुके थे। मूचन ने सबकी तरफ देखकर स्माइल की और बोला, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ये सुनकर शेन कांगसेंग और बाकी सब हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल सबकी नजरें मूचन के बगल में खड़ी लूलू पर टिक गईं। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। ली श्वानतोंग की आंखों में सरप्राइज चमक गया। सुसवन भी थोड़ी हैरान रह गई। आज की लोली बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी नेचुरल ब्यूटी पहले ही टेरिफाइंग लेवल पर थी, लेकिन एकेडमी यूनिफॉर्म और पोनीटेल ने उसकी चार्म को और भी डेंजरस बना दिया था। फ्यूचर क्वीन ऑफ लो गॉड क्लैन की डिग्निटी और एलिगेंस पूरी तरह से बाहर आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलेस्टियल प्रिंसेस मॉडल वर्ल्ड में आ गई हो। इसी वक्त आसमान में कई पावरफुल ओराज उभरने लगी। डीन ताइकांग, 5 हेवनली सीट एल्डर्स और एकेडमी के कई हाई लेवल एल्डर्स एक साथ नजर आए। उनके अपीयरेंस के साथ ही पूरा एरिया शांत होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में लाखों स्टूडेंट्स की भीड़ बिल्कुल चुप हो गई। डीन ताइकांग ने आसमान में खड़े 10 यंग जीनियसेस को देखा। उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। फिर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसकी पावरफुल वॉइस पूरे एरिया में गूंज उठी, स्टूडेंट्स। सिर्फ एक शब्द ने ही सबके दिल हिला दिए। डीन ताइकांग ने सामने खड़े वॉरियर्स की तरफ इशारा किया। ये हमारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी एकेडमी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये हमारे हीरोज हैं। जैसे ही ये वर्ड्स गूंजे, काउंटलेस स्टूडेंट्स के चेहरे एक्साइटमेंट से लाल हो गए। उनका ब्लड बॉयल करने लगा। हर किसी की नजर आसमान में खड़े उन 10 वॉरियर्स पर टिक गई। डीन ताइकांग की आवाज दोबारा गूंजी, चाहे विक्ट्री मिले या डिफीट, चाहे ग्लोरी मिले या स्ट्रगल, ये हमारे हीरोज रहेंगे। ये सुनकर पूरी एकेडमी इमोशनल हो गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डीन ताइकांग ने धीरे से अपना शरीर झुका दिया। एकेडमी का सुप्रीम डीन, एक लेजेंडरी एक्सपर्ट, उन यंग वॉरियर्स के सामने झुक गया। उसके पीछे सभी एल्डर्स भी झुक गए। ये उनका ब्लेसिंग था, ये उनका रिस्पेक्ट था, और ये उन वॉरियर्स के लिए उनकी हाईएस्ट रिकग्निशन थी। नीचे खड़े स्टूडेंट्स ये सीन देखकर कंप्लीटली इमोशनल हो गए। कई लोगों की मुट्ठियां अपने आप भिंज गईं। कई लोगों के दिलों में एक नई एम्बिशन पैदा हो गई। हर किसी ने एक ही बात सोची, एक दिन वो भी इतने पावरफुल बनेंगे कि एकेडमी उन पर भी गर्व करेगी। आसमान में खड़े मूचन और उसके कंपेनियंस भी इमोशनल हो गए। उनके ब्लड में एक्साइटमेंट और पैशन फ्लड की तरह दौड़ने लगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर साथ में एकेडमी के स्टूडेंट्स की तरफ झुक गए। ये उनका जवाब था, ये उनका प्रॉमिस था। डीन ताइकांग ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, अब टीम्स बनाने का वक्त आ गया है। उसके वर्ड्स के साथ ही फॉर्मेशंस चेंज होने लगी। मूचन के पीछे लोली, शुहांग, जाओकिंग सिंह और मू फंग्यांग खड़े हो गए। दूसरी तरफ शेन कांगसेंग के पीछे ली श्वानतोंग, सुसवन, हेयाओ और यांग लिन खड़े हो गए। ये दोनों टीम्स एकेडमी की स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल फोर्स थी। अगर कोई एकेडमी की फाइनल होप थी तो वही दो ग्रुप्स थे। डीन ताइकांग ने तुरंत कमांड दी, ट्रांसमिशन स्पिरिचुअल अरे एक्टिवेट करो। अगले ही सेकंड लिंगशी आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और आसमान फट गया। एक जायंट 1000 मीटर वाइड पिलर ऑफ लाइट आसमान से नीचे उतर आया। उसके अंदर काउंटलेस स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रीम्स घूम रही थी। एक इनॉर्मस ट्रांसमिशन स्पिरिचुअल अरे धीरे धीरे रिवील होने लगा। उससे निकलने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशंस इतनी पावरफुल थीं कि आसपास की स्पेस तक वाइब्रेट करने लगी। अरे एक्टिवेट होने के बाद लिंगशी सीधा मूचन के पास आई। उसने मूचन और लोली को देखा। उसकी आंखों में कंसर्न था। फिर उसने धीरे से कहा, केयरफुल रहना। मूचन ने स्माइल करते हुए सिर हिला दिया, चिंता मत करिए एल्डर सिस्टर लिंगशी। लिंगशी कुछ पल तक मूचन को देखती रही। उसके सामने खड़ा यंग मैन पहले से बिल्कुल अलग था। अब वो सिर्फ एक टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं था, अब वो एक ट्रू वॉरियर बन चुका था। लिंगशी ने फाइनली कहा, अरे रेडी है? अब तुम सबको अपनी जर्नी शुरू करनी होगी। मूचन ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। इसी वक्त शेन कांगसेंग आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी स्माइल थी। उसने मूचन की तरफ देखा और बोला, हम पहले जा रहे हैं, ग्रेट टूर्नामेंट में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम फाइनल बैटल में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। ये कहकर उसने हाथ हिलाया और बिना किसी हेजिटेशन के अपनी टीम को लेकर ट्रांसमिशन स्पिरिचुअल अरे में घुस गया। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुई और अगले ही सेकंड उनके फिगर्स गायब हो गए। मूचन ने ये सीन देखा और उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट चमक उठी। उसने धीरे से कहा, हमारे भी चलने का वक्त आ गया। लोली और बाकी कंपेनियंस भी सिर हिला दिया। पांचों वॉरियर्स लाइटनिंग की तरह आगे बढ़े और सीधा ट्रांसमिशन स्पिरिचुअल अरे के अंदर एंटर कर गए। जब उनके फिगर्स भी लाइट के अंदर डिसअपियर हुए, तब पूरी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी मैडनेस में फूट पड़ी। चीयर्स, शाउट्स, एक्साइटमेंट, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। और डीन ताइकांग धीरे से आसमान की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मुझे उम्मीद है कि फाइनल बैटल पर हम नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का झंडा सबसे ऊपर देख पाएंगे। और इसी के साथ एकेडमी के सबसे पावरफुल जीनियसेस अपनी डेस्टिनी की तरफ रवाना हो गए, जहां उनका इंतजार कर रहा था ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का महायुद्ध।